जीवन के 4 स्तंभों में से तीसरा स्तंभ काम। काम मीन्स हैप्पीनेस, परिवार का सुख, रिश्तों में हार्मनी। काम, परिवार का सुख भाग्य से मिलता है और भाग्य धर्म निभाने से, धर्म द्वारा किए गए कर्म करने से बनता है। आज इस युग में, इस पूरे संसार में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसने रिश्तों के अंदर कड़वाहट को महसूस न किया। आज इस पूरे संसार में हर इंसान या तो किसी न किसी से धोखा खा रहा है या किसी न किसी को किसी तरह धोखा दे रहा है। कोई भी रिश्ता या कोई भी इंसान किसी के जीवन में ऐसे ही अकारण नहीं है। इंसान अपने जीवन में जिससे भी मिलता है उसके पीछे कारण होता है और वो कारण कर्मा है। मनुष्य को समझना होगा ये उसका प्रारब्ध है। बिजनेस में धोखा, प्यार में धोखा, रिश्तों में धोखा, दोस्ती में धोखा। आखिर इंसान किस पे भरोसा करे, किसे अपना समझे। हर मनुष्य को ये समझना होगा कि रिश्तों से मिलने वाला सुख, रिश्तों में मिलने वाली ईमानदारी, लॉयल्टी, ये सब उसे धर्म से कमाना पड़ता है। काम का आधार धर्म है। जब इंसान अपने रिश्तों के लिए वफादार होता है, अपने रिश्तों को, कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, तब इंसान ऐसे ही रिश्तों को अट्रैक्ट करता है जो उसके लिए ईमानदार हो। अगर इंसान अपने जीवन में एक अच्छा बेटा बनकर अपने माँ बाप की सेवा करता है, एक अच्छा भाई और बहन बनकर अपने भाई बहनों का साथ देता है, एक अच्छा पति या पत्नी बनकर जब इंसान अपने रिश्ते को लॉयल्टी, ईमानदारी से निभाता है, जब मनुष्य अपने सारे रिश्तों को धर्म समझकर निभाता है, तब ये सब कुछ उसका संचित कर्मा बनकर उसके आने वाले जन्म में, आने वाले समय में प्रारब्ध बनकर उसे वापस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान को उसके जन्म के साथ उसके जो माँ बाप मिलते हैं, उसका परिवार, उसके भाई बहन, उसका खानदान, उसके रिश्ते मिलते हैं, उसका जीवन साथी, उसके बच्चे, या फिर कोई एक पल के लिए ही जीवन में क्यों न मिले, और उनसे मिलने वाला सुख और दुख मनुष्य का प्रारब्ध होता है। क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले ही उसके लिए उसके वो माँ बाप, परिवार को चुन लिया जाता है। उसका जीवन साथी भी पहले से तय रहता है। रिश्तों में अगर प्यार हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो, तो वो इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि जिनके पास सच्चे रिश्ते हैं वो हर दुख और तकलीफ का सामना आसानी से कर लेता है। इंसान का किसी के साथ बना कर्मा, फिर वो नफरत का या प्यार का, वो जन्म जन्म तक उसके साथ चलता है रिश्तों के रूप में। हर इंसान को जो जीने की प्रेरणा है, जो उसके जीवन में सुख दुख को सहने की शक्ति है, वो उसको उसके अपनों से, अपने रिश्तों से मिलती है। इंसान अपनों के लिए ही जीता है, अपनों के लिए ही संघर्ष करता है, और जब अपने ही धोखा दे दे या जब अपने ही आप को न समझे, तब इंसान खुद से और अपनों से हार जाता है। अगर इंसान को अपने जीवन में प्यार चाहिए, ईमानदारी चाहिए, तो उससे पहले ये दोनों चीज़ें अपने रिश्तों में देनी होती हैं, तब जाके वो चीज़ें आपको लौट कर मिलती हैं। और अगर इंसान किसी के सच्चे प्यार की कद्र नहीं कर रहा, उसे धोखा दे रहा है, तो उसका आगे चलकर प्यार के लिए तरसना तय है। उसके जीवन में भी किसी न किसी रूप में कोई ना कोई धोखा देने के लिए इंतज़ार कर रहा है। अगर इंसान जीवन में किसी से एक पल के लिए भी मिले तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा कर्मा क्रिएट करे, वरना वो एक पल का हिसाब भी इंसान का जीवन बदल कर रख देता है। रिश्ता किसी से आपका एक पल का हो या जीवन भर का, उसे एक पल के लिए भी इंसान अगले जन्म में वापस मिलता है। इंसान के जीवन में जो भी मनुष्य
आता है और जो भी उसके द्वारा अच्छा या बुरा होता है, फिर वो चाहे किसी भी रूप में हो, तो वो उसके साथ उसका पुराना कर्मा होता है जो लौट कर उसको वापस मिल रहा है। इसलिए किसी से भी कभी भी कर्मा क्रिएट करने से पहले 100 बार सोच लें, और जब कर्मा बनाए तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा कर्मा बनाए। अक्सर इंसान छोटी छोटी बातों के लिए रास्ते में या कहीं पर भी किसी से भी लड़ना शुरू कर देता है और जाने अनजाने अपना बुरा कर्मा क्रिएट करता है, जिसका हिसाब इंसान को खुद नहीं पता रहता कब तक और किस तरह से देना है, लौटाना है। इंसान जो किसी भिखारी और जानवर को धुतकारता है और एक पल के लिए भी नहीं सोचता कि कर्मा का नियम ये है कि अगली बार वो इंसान उस भिखारी की जगह और वो भिखारी और जानवर उस इंसान की जगह खड़े होंगे। कर्मा इंसान को वहीं लाकर उसका फल देता है जहाँ उसने कर्म किया होता है।